अगर आप खाना खाने के शौकीन हैं और खाने में मसाला ना हो तो पूरा स्वाद बेकार हो जाता है। हमारे भारतीय व्यंजनों में मसाले का अपना ही विशेष स्थान रहा है। देश के करोड़ों लोगों के खाने का स्वाद बढ़ाने वाली प्रसिद्ध मसाला कंपनी एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 3 दिसंबर की सुबह निधन हो गया। उन्होंने माता चंदन देवी हॉस्पिटल में अंतिम सांसें लीं। महाशय धर्मपाल गुलाटी 98 वर्ष के थे। तो आइए आपको बताते हैं कि एक तांगे वाले से अरबपति बनने का सफर, कैसे एक तांगे वाला इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, कैसे एक छोटी सी दुकान से शुरू किए गए मसाले के कारोबार ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। भारतीय खाने में मसालों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राजा महाराजा के जमाने से बनते आ रहे मसाले भारतीय खाने को और भी लजीज और जायकेदार बना देते हैं। मसाले बनाने वाली गिनी चुनी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने मसालों का स्वाद के साथ उनकी क्वालिटी को भी सालों साल बरकरार रखा है। मसालों में एक कंपनी ऐसी है जो बरसों से हमारे रसोई घरों में इस्तेमाल की जाती है। वो कंपनी है एमडीएच महासियान दी हत्ती लिमिटेड, यानी एमडीएच भारतीय मसालों के उत्पादक, वितरक और निर्यातक भी हैं। एमडीएच कंपनी की स्थापना सन 1919 में महाशय चुन्नीलाल ने सियालकोट में की थी। महज एक छोटी सी दुकान से इस कंपनी की शुरुआत कर उन्होंने हर घर की इस मसाले को जरूरत बना दिया। आज के समय में वह पूरे देश में बढ़ रहा है। 27 मार्च 1923 को सियालकोट में जन्म लेने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी के पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल और माता का नाम चंदन देवी, ये दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके माता पिता आर्य समाज के महान अनुयायी थे। साल 1933 में 5वीं कक्षा तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और साल 1937 में पिता का हाथ बटाने लगे। एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। इस बीच उन्होंने साबुन का व्यवसाय भी किया और कुछ समय तक जॉब भी की। इन सब कामों को छोड़कर वह कपड़ों के व्यापारी बने, फिर चावल के व्यापारी बने। इतने काम करने के बावजूद वह लंबे समय तक किसी भी एक व्यापार में टिक नहीं पाए। अंत में उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने की सोची, जो कि मसालों का व्यवसाय हुआ करता था, जिसे हम देगी मिर्च नाम से जानते हैं। जब देश का बंटवारा किया गया तो वह भारत लौट आए और 27 सितंबर 1947 को वह दिल्ली पहुंचे। उन दिनों उनकी जेब में महज 1500 रुपए ही थे। इन पैसों से उन्होंने 650 रुपए का एक तांगा खरीद लिया, जिसे वे न्यू दिल्ली स्टेशन से लेकर कुतुब रोड और उसके आसपास चलाया करते थे। मन में पारिवारिक व्यवसाय को प्रारंभ करने का जुनून अभी खत्म नहीं हुआ था। व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए छोटे लकड़ी के खोदे खरीदकर उन्होंने इस व्यवसाय को प्रारंभ किया। मेहनत और ईमानदारी से व्यापार करने के चलते महाशय जी का व्यवसाय सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। अपने ब्रांड एमडीएच को पहचान दिलाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। महाशय जी की सफलता के पीछे कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय में हमेशा नियमों और कानूनों का पालन करते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। उनका एक ही लक्ष्य था कि ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा को प्रदान करना, ताकि वे इसे अधिक पसंद करें। उन्होंने व्यवसाय को चलाने के साथ साथ ग्राहकों का भी ध्यान रखा, जिसके चलते आज यह ब्रांड हर किसी की जरूरत बन गया है। महाशय धर्मपाल ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कई स्कूलों को भी स्थापित किया, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। महाशय की संस्था कई बहुउद्देशीय संस्थाओं से जुड़ी हुई है, जिनमें महाशय चुन्नीलाल सरस्वती शिशु मंदिर, एमडीएच इंटरनेशनल स्कूल, महाशय धर्मपाल विद्या मंदिर, माता लीलावती कन्या विद्यालय प्रमुख हैं। उन्होंने कभी भी किसी धर्म में भेदभाव नहीं किया। वे सभी धर्म को समान नजरों से देखा करते थे। उन्होंने हमेशा सभी को प्रेम भाव और भाईचारे की सलाह दी। आज मसालों की दुनिया में एमडीएच बादशाह कहलाता है। वह मसालों के साथ समाज के लिए जरूरी अच्छी बातों का भी ध्यान करते हैं। एमडीएच की सफलता के बाद उन्होंने इस नाम से अस्पतालों, स्कूलों और साथ साथ कई संस्थाएं भी स्थापित की। एमडीएच मसालों में लगने वाली महत्वपूर्ण सामग्री कर्नाटक, केरल और भारत के अलग अलग हिस्सों से मंगाई जाती है।